नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल खबरें फटाफट में। दोस्तों, आपको एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में बताते हैं कि नए वेज कोड को 1 जुलाई से लागू किया जा सकता है। नए नियमों के तहत प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी उनकी टोटल सैलरी की कम से कम 50% हो जाएगी। इस बदलाव से उनका PF कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। इस न्यूज़ के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही और अन्य अपडेट भी आप तक पहुंचे समय से पहले। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने खबर की तरफ और करते हैं विस्तार से बात। केंद्र सरकार अगले महीने से नया वेज कोड लागू करने की तैयारी में है। अगर 1 जुलाई से वेज कोड बदलता है तो निजी क्षेत्र के कर्मचारी इससे सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को इस बदलाव से फायदा और घाटा दोनों ही एक साथ होने वाले हैं। ऐसे कर्मचारियों के लिए फायदे की बात यह है कि नया वेज कोड रिटायरमेंट के फायदों को बढ़ा देगा। हालांकि नुकसान की बात यह है कि प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की इन हैंड सैलरी यानी कि टेक होम सैलरी कम हो जाएगी। अब हम आपको बताते हैं कि ये नया नियम किस तारीख से लागू होने वाला है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार नए वेज कोड को 1 जुलाई से लागू किया जा सकता है। नए नियमों के तहत प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी उनकी टोटल सैलरी की कम से कम 50% हो जाएगी। इस बदलाव से उनका PF कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। रिटायरमेंट के लिहाज से अगर देखा जाए तो एक्सपर्ट इस बदलाव को अच्छा मान रहे हैं। इसके साथ ही कर्मचारियों के ग्रेच्युटी की बढ़ जाएगी। यह भी रिटायर होने के बाद कर्मचारियों को फायदा मिल सकता है। अभी अगर हम बात करें कि CTC में क्या होता है, तो किसी कर्मचारी की CTC में कई कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि बेसिक सैलरी, HRA, रिटायरमेंट बेनिफिट और अलाउंस आदि। पुराने सैलरी स्ट्रक्चर के तहत बेसिक सैलरी यानी कि मूल वेतन एक्चुअल सैलरी का 35 से 40% होता है। बेसिक सैलरी के आधार पर ही PF का डिडक्शन होता है। नियमों के मुताबिक नियोक्ता यानी कि कंपनियां एम्प्लॉयड कंट्रीब्यूशन यानी कि PF एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के तौर पर बेसिक सैलरी से 12% काटती हैं, जो कि प्रोविडेंट फंड में कर्मचारी का हिस्सा है। इतना ही नहीं, कंट्रीब्यूशन नियोक्ता को अपनी तरफ से प्रोविडेंट फंड में देना भी होता है। अब अगर हम बात करें सैलरी स्ट्रक्चर की, तो बेसिक सैलरी अगर 35 से 40% मिलेगा, HRA 15%, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 15%, स्पेशल अलाउंस 30 से 35% हो जाएगा। अगर हम मौजूदा वेज कोड की बात करें तो उदाहरण के तौर पर अगर किसी की बेसिक सैलरी 25,000 रुपये है तो PF में उसका कंट्रीब्यूशन 3,000 रुपये होगा। इतना ही योगदान कंपनी देगी। हालांकि एक और PF रूल है जो नियोक्ता को PF कंट्रीब्यूशन 15,000 रुपये प्रति माह के 12% तक सीमित करने की इजाज़त देता है। कई कंपनियां ये रास्ता भी अपना सकते हैं। अब हम बात करते हैं नए वेज कोड में जो बदलाव होने जा रहे हैं उनके बारे में। नए वेज कोड के प्रावधानों के तहत कर्मचारी की बेसिक सैलरी, टोटल सैलरी या CTC की कम से कम 50% होनी चाहिए। बेसिक सैलरी बढ़ने का सीधा सीधा मतलब PF कंट्रीब्यूशन और ग्रेच्युटी बढ़ना है। दूसरी ओर इससे टेक होम सैलरी घट सकती है। नई वेज कोड के लागू होने से PF कंट्रीब्यूशन के साथ साथ कर्मचारी की ग्रेच्युटी भी बढ़ जाएगी। उदाहरण के लिए अगर आपकी लास्ट सैलरी 50,000 रुपये है तो आपने साथ ही साथ 5 साल किसी कंपनी में काम किया है तो आपकी ग्रेच्युटी 1.25 लाख रुपए बनेगी। नई व्यवस्था में ग्रेच्युटी की गणना डीम्ड बेसिक सैलरी के आधार पर होगी, जो कि टोटल सैलरी के 50% से कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर आपकी टोटल सैलरी 2 लाख रुपए है और बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है तो आपकी ग्रेच्युटी 1 लाख रुपए के हिसाब से तय की जाएगी। चलिए अब हम आगे एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताते हैं कि इस समय सरिया अपने रिकॉर्ड स्तर से काफ़ी नीचे आया हुआ है। साथ ही साथ आपको बता दें कि सीमेंट और ईंट जैसी भवन निर्माण सामग्रियों के दामों में भी गिरावट आई हुई है। इन्हीं कारणों से इस समय यह बोला जा रहा है कि ड्रीम होम का कंस्ट्रक्शन कराने का सबसे अच्छा समय आ गया है। इसके बारे में विस्तार से आपको बताते हैं कि कम डिमांड रियल एस्टेट सेक्टर की बदहाली और सरकार के दखल से बीते कुछ दिनों में घर बनाने के सामानों के दामों में कमी आई है। अभी न सिर्फ सरिया अपने रिकॉर्ड स्तर से काफ़ी नीचे आ गया है, बल्कि सीमेंट और ईंट जैसी भवन सामग्रियों के दाम में भी गिरावट आई है। इन कारणों से यह ड्रीम होम का कंस्ट्रक्शन कराने का सबसे अच्छा समय बन गया है। ये सारे फैक्टर मिलकर मकान के कंस्ट्रक्शन का शुभ मुहूर्त बना रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि दिल्ली में इन कीमतों में कितनी कमी आई है। ईंट की कीमतों की अगर हम बात करें तो अभी दिल्ली में इसके भाव में 1 से 2,000 रुपये प्रति 1000 यूनिट की गिरावट आई हुई है। दिल्ली NCR में ईंटों का कारोबार करने वाली कंपनी DBF ब्रिक्स के अनुसार दिल्ली में अभी 1 नंबर की 1,000 ईंटें 5,000 रुपये में मिल रही हैं। इसी तरह 2 नंबर की 1,000 ईंटों का भाव 4,000 रुपये,
और नरम अव्वल किस्म की 1000 ईंटों का भाव 4700 रुपये हो गया है। वहीं यूपी ब्रिक्स 5300 रुपये प्रति 1000 यूनिट में और हरियाणा ब्रिक्स 5500 रुपये प्रति 1000 यूनिट की दर से उपलब्ध है। महीने भर पहले इनके भाव कम से कम 6000 रुपये के पार थे। इसी तरह सीमेंट के भाव में भी गिरावट आई हुई है। बिरला सीमेंट का भाव 440 रुपये से कम होकर 420 रुपये बोरी और एसीसी का भाव 450 रुपये से घटकर 440 रुपये हो गया। नॉर्मल सीमेंट अभी 315 रुपये बोरी मिल रहा है। कारोबारियों ने कहा है कि सीमेंट की कीमतें अभी भी सामान्य से ज़्यादा ही हैं। डीजल पेट्रोल का भाव कम होने के बाद उसमें अभी और गिरावट आ सकती है। इनके अलावा अन्य भवन निर्माण सामग्रियों के भाव में भी गिरावट आ सकती है। भवन निर्माण सामग्रियां बेचने वाली कंपनी यूपी ब्रिक्स के अनुसार अभी टाइल्स के भाव कम होकर 5200 रुपये प्रति 1000 यूनिट हो गए हैं। इसी तरह यमुना रेत 30 रुपये स्क्वायर फीट और वाइट डस्ट एक नंबर 42 रुपये प्रति स्क्वायर फीट में मिल रहा है।